जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहु गुनी। कैसे पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जोले। अलख लड़ती रीझ के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। मोहनदास जी ने उस अग्नि में जलाने की भयानक घटना को नाहरमल जी की प्रबल इच्छा समझकर सुनाना प्रारंभ किया। भैया द्वारा प्राण रक्षा होने के पश्चात धर्माधिकारी यह तो भली भांति समझ चुका था कि इनका विनाश करने में राजनीति कारगर नहीं हो सकती। उसने जो भी प्रयोग किए थे अब तक उनसे भैया की कीर्ति और भी प्रखर प्रभाकर रश्मियों की भांति विकीर्ण हो रही थी। अतः एक दिन उसने जब भैया श्री गुरुदेव के चित्रपट के समक्ष विराजमान उन्हीं के एक पद नयो नेह नव रंग नयो रस को गाते हुए श्री युगलवर की नवीन वस्त्राभरण से सुसज्जित झांकी का श्रीधाम वृंदावन की सुरम्य हरित भूमि पर विहार करते हुए दर्शन कर रहे थे। सर्वत्र नवीनता व्याप्त थी। नवांकुर संपन्न वृक्षावलियों तथा बल्लरियों के मध्य नाना विहंग कलरव कर रहे थे। श्रावण की नवीन घटाओं को निहार कर नव किशोर मयूरों की पंक्ति कुहू कुहू कह उठी तो नवल किशोर की मुरली से मल्हार के मधुर स्वर निस्सृत होने लगे। रिमझिम फुहारों के मध्य युगलवर का मन मयूर भी नृत्य करने को मचल उठा। उनकी नृत्य गति को देखकर बलिहार हुए श्री गुरुदेव आशीष दे रहे थे। यह जोड़ी भूतल पर सदैव इसी प्रकार विद्यमान रहकर विहार करती रहे। तभी उस लीलानंद उस भाव समाधि में विक्षेप किया। उस धर्माधिकारी ने, मंत्री जी, मैं आपकी क्षमा शीतलता की प्रशंसा किस मुख से करूं। मैं अपने अपराध पर कुकर्म पर स्वयं ही इतना लज्जित हूं कि मृत्यु वरण से पूर्व आपसे क्षमा मांगने आने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। अब आपसे मेरी एक ये ही विनम्र विनत प्रार्थना है कि यदि आपने वास्तव में मेरे अपराधों को हृदय से क्षमा कर दिया है तो आज मैं आपके लिए यह खीर स्वयं बड़े ही मन से बनाकर लाया हूं। इसे आरोग लें तो मैं फिर शांत चित्त होकर वन में भजन करने हेतु चला जाऊंगा। मुझे मेरे कृत्य रात दिन बेचैन किए रहते हैं। भैया हंस पड़े उसकी बातों पर। अरे धर्माधिकारी जी, मेरे मन में तो आपके प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष है ही नहीं। जीवन और मृत्यु तो श्री स्वामिनी जी के अधीन है। वे कब किसको निमित्त बनाकर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी यह कौन जान सकता है। आपका यह आग्रह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु बार बार उसके आग्रह तथा पापिष्ट होने की दुहाई देने पर भैया ने उसके मन संतोष के लिए वह खीर युक्त रजत कटोरा धर्माधिकारी से ले लिया तथा श्री गुरुदेव के सम्मुख चौकी पर भोग लगाने को रखकर पट आवृत कर दिया तथा स्वयं नेत्र बंद करके प्रभु से भोग लगाने की प्रार्थना करने लगे। एक घड़ी के पश्चात जब नेत्र खोले तथा प्रभु के प्रसाद का अनावरण करके सर्वप्रथम धर्माधिकारी को ही प्रसाद देने के लिए चम्मच भरकर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। लो धर्माधिकारी जी, आप भी प्रभु का प्रसाद लो। तो वह पीछे हटते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, यह प्रसाद तो प्रथम आप ही आरोगिए। मैं तो आज आपका उच्छिष्ट प्रसाद लेकर ही कृतार्थ होना चाहता हूं। परंतु भैया तब तक उसकी ओर
कुछ पग आगे बढ़ चुके थे, यह कहते हुए, देखो, आप तो धर्म के मर्म को ज्ञाता हैं, प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आप संभवतः हस्त प्रक्षालन आदि के कष्ट के कारण अथवा संकोच के कारण ऐसा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ही चम्मच से आपके मुख में प्रसाद डाले देता हूँ। कहते हुए उसके इतने समीप पहुंच गए कि जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुख खोला, भैया ने उसके मुख में चम्मच भरी खीर डाल दी। धर्माधिकारी ने शीघ्रता पूर्वक मुख बंद करके ग्रीवा घुमाने का प्रयास किया तो वह खीर उसके ओष्ठ और ग्रीवा के साथ साथ थूकने के कारण कुछ अन्य अंगों पर भी गिर पड़ी। उसने हाथ से पोंछना चाहा तो उसके हाथ में भी लग गई। उधर सरल हृदय भैया ने धर्माधिकारी के घूम जाने के कारण उसका दुराचरण, थूकना पोंछना आदि न देख पाने के कारण अब स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहा। तभी मेरी दृष्टि धर्माधिकारी पर से हटकर उस ओर चली गई एवं मैंने लपक कर भैया का हाथ पकड़ लिया। भैया, प्रसाद लेने से पूर्व अमनिया लाने वाले की दशा का भी तो अवलोकन कर लीजिए, उसके पश्चात प्रसाद भी ले लीजिएगा। मेरे शब्दों को सुनकर जैसे ही भैया ने धर्माधिकारी की ओर देखा, घबराहट के कारण खेद स्नात हो गए, कर तन प्रकंपित हो गए तथा खीर का कटोरा दूर जा गिरा। खीर उचटकर उसके अंगों पर और भी कई जगह स्थानों पर चिपक गई। धर्माधिकारी का संपूर्ण अंग जहां जहां खीर का स्पर्श हो गया था, श्वेत होता जा रहा था। रंगत बदल रही थी उसके चर्म की, जैसे जल गया हो। मैंने भैया से कहा, इस खीर सुधा में इस दुष्ट अधम नीच ने प्रतिशोध की ज्वाला शांत करने के लिए कोई तीक्ष्ण विष मिला दिया है। उसी का प्रभाव है इसके प्रत्येक वे अंग जहां खीर का स्पर्श भी हुआ है, जल रहे हैं, गल रहे हैं। हाहाकार कर उठे भैया, यह सोचकर कि आज मुझसे द्वेष मानने के कारण इस अहंकारी अधम ने श्री गुरुदेव तथा श्री युगल सरकार को विषयुक्त पदार्थ का भोग लगवा दिया। ऐसे हलाहल विष से श्री स्वामिनी जी, लाल जी तथा श्री गुरुदेव को न जाने कितना कष्ट हो रहा होगा। उनके कष्ट की कल्पना मात्र से ही भैया मूर्छित हो गए। मैंने गुलाब जल सिंचन कर कुछ सावधान कर कठिनता पूर्वक ही चरणामृत पान कराया। इस मध्य अवकाश पाकर वह धर्म कलंक निर्लज भाग निकला। मैं भैया को यत्र तत्र फैली हुई खीर से बचाता, वह स्वयं बचता हुआ सुरक्षित उनके आसन तक ले आया। भैया का रुदन इतना हाहाकार सुनने के वाले का हृदय भी विदीर्ण कर रहा था। श्री गुरुदेव के चरणों में मस्तक धरे अपने अपराध की क्षमा याचना के अतिरिक्त कुछ कर सकने में समर्थ भी तो नहीं थे ये। मैंने बहुत भांति सांत्वना देनी चाहिए। यदि आपने भोग ना लगाया होता तो आप प्रसाद कैसे देते? प्रसाद देने की प्रेरणा करके ही संभवतः श्री गुरुदेव उस पापी को दंड तथा आपकी प्राण रक्षा कराना चाहते थे। मैं समझ रहा था कि भैया के दुख का रुदन का कारण यह है ही नहीं, अतएव यह सब कहना व्यर्थ है। वही हुआ भी। भैया कहने लगे, मोहन, मुझे विष जलाता या गला कर मारता, वह मेरे कर्मों का परिणाम समझकर मैं सहन कर लेता। श्री गुरुदेव का नाम लेते, परंतु प्रभु ने भोग लगाया। उनको इस विष ज्वाला से कितना कष्ट हो रहा होगा। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता भैया। जहाँ श्री हित धर्म के प्रति अनास्था हो, द्वेष हो, निंदा हो तथा अपने सर्वस्व श्री गुरुदेव का अपमान हो, वहां अब नहीं रहा जा सकता। फिर इस नश्वर देह की रक्षार्थ श्री गुरुदेव को कितना कष्ट उठाना पड़ा है इन कुछ दिनों में ही। मुझसे वह भी अब सहन नहीं होता। मैं अब तक चला जाता, परंतु श्री गुरुदेव की आज्ञा की बेड़ियां पड़ी हैं मेरे पैरों में। भैया, तुम मेरा पत्र श्री गुरुदेव के समीप ले जाओ और उनको यहाँ की संपूर्ण परिस्थिति से अवगत करा के मेरे श्रीधाम जाने का मार्ग प्रशस्त करो। इनकी विरक्ति स्वाभाविक थी। तभी मैं दूसरे दिन ही पत्र लेकर श्रीधाम वृंदावन गया था। श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने का सौभाग्य तथा गुरुदेव महाराज श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की आज्ञा से उनकी छत्र छाया में कुछ दिनों तक रहने का मुझे अवर्णनीय सुख प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण वृतांत सुनकर
मुझसे कुछ दिन रुकने तथा संत समागम तथा सत्संग का लाभ प्राप्त करने की आज्ञा की थी। जब मैं भी श्री गुरुदेव प्रदत्त पत्र लेकर यहाँ आया, तब भैया पत्र पढ़कर बहुत रोए। अरे नाहर, मोहन तो बहुत सरल स्वभाव का है, इसे तो अभी अश्रु भेद भी ज्ञात नहीं। भैया, वे अश्रु तो संयोग तथा वियोग के ऐसे अश्रु थे जो मिलन का सुख तथा दूरी का दुख एक साथ प्रकट कर रहे थे। जिस प्रकार कन्या का विवाह परांत वर पक्ष के साथ विदा का क्षण वियोग एवं संयोग का अनुपमेय क्षण होता है, कुछ वैसा ही क्षण था वो। श्री गुरुदेव की कृपा का अद्भुत वर्णन था हम सब पर। उस पत्र में जगत नियंता के अतिरिक्त कौन ऐसा आश्वासन दे सकता था जैसा उन्होंने अपने पत्र में यह लिखकर दिया था। विट्ठल दास के कोटि कोटि अपराध में खेवी, आगले पाछले विट्ठल दास मेरे प्राण हैं। उनकी इस सहज महती कृपा से अभिभूत मेरे पाषाण प्राण द्रवित होकर नेत्रों से प्रवाहित होने लगे थे। इस पत्र मिलन सुख में संताप उनसे विलगता का था, आज भी है। उन्होंने अपने समीप आने के विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसी गुरु आज्ञा, कहकर दीर्घ निश्वास ली श्री विट्ठल दास ने। श्री नाहरमल जी भैया की गुरु निंदा निष्ठा सुनकर श्रद्धा विभूत हो रहे थे। तभी स्मरण आया तो कुछ पूछ बैठे, मोहन, उस फैली हुई खीर का क्या हुआ तथा उस दुष्ट की इतनी भयानक योजना की सूचना महाराज श्री को दी या नहीं? उस विषाक्त खीर को तो उसी समय मैंने सावधानी पूर्वक एक पत्र पर एकत्रित करके एक गहरा गड्ढा खनन करके उसी में समाधिस्थ कर दी थी। भूमि भी जल से परिमार्जित करवा दी थी, परंतु महाराज को सूचना देने की भैया ने स्वीकृति नहीं दी थी। इनका कहना था यदि महाराज को इसके दुष्कृत्य का आभास भी मिल गया तो वे तुरंत प्राणदंड दे देंगे, जो इनको प्रिय नहीं। इनका विश्वास है कि एक न एक दिन श्री गुरुदेव ही उसकी बुद्धि को भगवत परायण बनाएंगे। श्री विट्ठल दास जी भाइयों सहित अतीत की इस दुखद स्मृति में से बाहर निकलने के लिए श्री गुरुदेव का एक पद अति नागरी विषभानु किशोरी गान करने लगे। दोनों भाई आनंद विभोर होकर पद के भावानुकूल दृश्यावलियों का दर्शन कर मग्न हो रहे थे। बाह्य जगत से तीनों ही ज्ञान शून्य थे। तभी अपने संपूर्ण तन को श्वेत वस्त्रावृत किए हुए एक साधु उनके कक्ष तक आ पहुंचा। वेश के प्रताप से आवास के प्रहरियों ने भी उसे रोका नहीं। जय जय श्री हरिवंश का उद्घोष सुनकर तीनों ही सचेत हुए। संत को उपस्थित देख पद को विराम देते हुए तीनों भाइयों ने ही संत का समुचित सम्मान तथा अभिवादन किया। तदंतर श्री विट्ठल दास जी ने प्रार्थना की, विराजिए महात्मन, कहाँ से आगमन हुआ है? हमारे समीप आने का कष्ट उठाने का कारण बताकर अनुग्रहित करने की कृपा करें। भाई, मैं तो रमता राम हूँ, परंतु लगभग 1 माह से श्रीधाम वृंदावन में ही श्री राधा वल्लभ लाल के सानिध्य में निवास कर रहा था। गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी के द्वारा किया गया श्रृंगार मन मोह लेता था। उनके पदगान से प्रकृति की गति भी अवरुद्ध हो जाती थी। मेरा ऐसा मन लगा कि बस उन्हीं को होकर रह गया, परंतु अब सभी की उत्सुकता अधीरता की सीमा का क्षणार्ध में ही उल्लंघन कर गई। संत की एक शब्द से ही अब क्या हो गया? हमारे श्री गुरुदेव ने कोई संदेश अथवा पत्र भेजा है क्या? वे स्वस्थ तो है ना? सभी प्रसन्न तो हैं? संत उनके प्रश्नों की बौछार को सहनशीलता का परिचय देते हुए पर्वत पर होने वाली वर्षा की बौछारों की भांति निर्लिप्त भाव तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से धैर्यपूर्वक सहता रहा। उनके जिज्ञासु 6 नेत्र अपने मुख पर अटके देख उनकी मनोदशा को, उनकी भावुक उत्तेजना को समझते हुए दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उसने कहा, अब यह सब पूछने से क्या लाभ? मुझे तो जो आदेश वहां से प्राप्त हुआ है बस वह पूरा करना है। आप में से विट्ठल दास कौन हैं?
संत ने उत्तर ना देकर उत्सुकता में और वृद्धि कर दी। नाहरमल तथा मोहनदास संत के आचरण तथा उत्तर देने के स्थान पर प्रश्न करते समय उनके बोलने के अनमनेपन के ढंग से कुछ विचलित से हो गए। क्या संत का व्यवहार ऐसा रुक्षतापूर्ण हो सकता है? ऊपर से नीचे तक सरसरी दृष्टि से निरीक्षण भी किया। धवल केश, श्वेत श्मश्रु, शरद की पुष्पित कांस की भांति वृद्धावस्था की गरिमा बढ़ा रहे थे। श्यामल ताम्र वर्ण जैसा घुमक्कड़ गोर वर्ण साधुओं का ही हो सकता है, उसकी प्रवृत्ति का द्योतक था। वे तीक्ष्ण दृष्टि से अभी उसके नेत्रों में झांकने का प्रयास कर ही रहे थे कि दृष्टि चुराते संत से श्री विट्ठलदास जी उत्सुकतावश बोल पड़े। महाराज, मेरा ही नाम विट्ठलदास है। क्या श्री गुरुदेव ने मेरे लिए कोई संदेश या प्रसाद चरणामृत भेजा है? श्री गिर बताने की कृपा करें। अच्छा अच्छा, तो आप ही विट्ठलदास हैं। श्री गुरुदेव का अंतिम संदेश आपके लिए ही तो था। वे आपके आगमन की प्रतीक्षा ही करते रहे थे अंतिम क्षण तक, तथा आपका नाम ही उनके अधरों से अटकती श्वासों में से प्रस्फुटित हो रहा था। क्या श्री गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए? मुझे बुलाने की कहकर भी नहीं बुलाया। मैं तो उन्हीं का अनुगामी रहा हूं, जहां वे वहीं मैं। कहते कहते वक्ष में पीड़ा की एक तीव्र लहर उठी तथा वे अपने उसी आसन पर मृत प्राय लुढ़क गए। संत उनकी यह दशा देखकर उठ खड़े हुए। अरे अरे भाई, देखो, दौड़ो, इन्हें क्या हो गया? दोनों भाई, जो संत के स्वभाव का ही मनन कर रहे थे, एकाएक हड़बड़ाकर खड़े हो गए। वे संत की वार्ता नहीं सुन पाए थे। भाई को कुछ हो गया सुनते ही मोहनदास दौड़े भाई के आसन की ओर। उनके तो सर्वस्व ही बड़े भाई थे, परछाई थे वे तो। भैया की स्थिति को ठीक से समझने की चेष्टा करने से पूर्व ही हृदय फाड़कर मानो स्वर निकला, भैया, और वे वहीं उनके वक्ष पर लुढ़क गए। संत का गंभीर मुख अब उल्लास से दमक रहा था। नाहरमल किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में कभी संत को तो कभी अपने दोनों भाइयों की दशा को निहार रहे थे। तभी वह संत वेशधारी अपनी सफलता का आनंद छिपा नहीं सका। विक्षिप्तावस्था जैसा अट्टहास जगाते हुए अपना मंतव्य व्यक्त करने लगा। आज प्रतिशोध पूर्ण हो गया। मुझे कुष्ठ रोगी बनाकर स्वयं आनंद करने चला था। आज मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो गई। आहा, जो विष से नहीं मर सका वह हरामी एक वाक्य से मर गया। हा हा हा। संदेह तो पूर्व में ही हो गया था। अब शब्दों के साथ अट्टहास सुनते ही चौंक पड़े नाहरमल। कौन है तू? मेरे देवतुल्य भाई की मृतावस्था बना देने वाले नराधम, तू साधु नहीं हो सकता। नाहरमल की ललकार सुनते ही भागने का उपक्रम किया साधु ने, परंतु उसको भागते देख तीव्र गति से दौड़कर जैसे ही नाहरमल जी ने झपट्टा मारा तो उसके अमल धवल केश ही उनके हाथों में रह गए। दाढ़ी मूछों को फेंकता वह भागता हुआ कहता जा रहा था, वह साधु वेश को कलंकित करने वाला। मैं गल गल कर मरूं और ये महामंत्री बनकर चैन की बंशी बजाएं? नहीं बताऊंगा। मैं कौन हूं? नहीं बताऊंगा। ओह, तू तो धर्माधिकारी है। धिक्कार है तुझ पर, जो ऐसे संत की कृपा प्राप्त होने पर भी तेरा पाषाण हृदय विगलित नहीं हुआ। तेरे हृदय में भक्ति का स्रोत न फूटा। तेरी कुत्सित वासना पूर्ण हो गई, परंतु यह स्मरण रखना, तू इसी अवस्था में अब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेगा। तुझे कोई जल पिलाने वाला भी नहीं होगा। हाय भैया, आप दोनों के बिना मेरा जीवन तो स्नेह बाती हीन दीप की भांति है। श्री हरिवंश धर्माधिकारी को पहचानने के कुछ विलंब लग गया एवं उसके दुष्परिणाम स्वरूप भैया निकुंज गमन कर गए। स्वयं को दोषी समझने के कारण पीड़ा का प्रबल आवेश असह्य हो गया तथा वक्ष मलते ही वे धराशायी हो गए। इधर आज श्री राधा वल्लभ लाल जी की श्रृंगार आरती के पश्चात सभी रसिक जनों की बैठक जमी हुई थी। नवलदास जी भी एक दिन पूर्व ही भ्रमण करके लौटे थे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी भी सेवा कार्य संपन्न कर सभी के समीप आ बैठे। अभ्यर्थना के पश्चात सभी रसिक जनों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया
तब आचार्य चरण ने मान लीला का पद प्रारंभ किया। अति नागरी विश्वभानु किशोरी, सुनी दूतिका चपल मृगनयनी, आकर्षति चितवत चित गोरी। अति नागरी विश्वभानु किशोरी, शीफलूरज कंचन सी देही, कटी के हरिगुण सिंधु जकोरी। बेनि भुजंग चंद शतवदनी, कदली जंग चलचर गति चोरी। सुनि हरिवंश आज रजनी मुख, वन मिलाई मेरी निज जोरी। यद्यपि मान समेत भामिनी, सुनिकत रहत भली जिय भोरी। अति नागरी विश्वभानु किशोरी। संगीत का सागर लहराने लगा। समय का ज्ञान नहीं रहा। आलाप चारी के साथ अभी तक प्रथम पंक्ति अति नागर विश्वभानु किशोरी ही चल रही थी। अगली पंक्ति के सुनी दूतिका गाना प्रारंभ करते ही अचानक चुप हो गए श्री हरिवंश। नेत्रों की टकटकी लग गई थी श्री युगलवर राधा वल्लभ लाल की ओर। सभी रसिक चौंक पड़े उनके मौन हो जाने पर, परंतु उनको भाव समाधि में निमग्न समझकर श्री नवलदास जी तथा अन्य रसिकों ने पद को सुंदर ढंग से गाना प्रारंभ कर दिया। पद पूर्ण होते न होते श्री हरिवंश जी के मुखार बिंदु पर एक अमित आभा छा गई। सभी रसिक उनकी इस असह तेजोमयी प्रभामंडल युक्त मुख्य श्री के दर्शन कर भावादिष्ट हो मूलिंठित प्रणत हो गए। श्री गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में अनुमानतः घड़ी भर व्यतीत हो गया। समय जब प्रेमाश्रु अर्ध ध्यान कर स्वर प्रथम उत्थित हुए श्री बैरागी जी, प्रभु का सौम्य मुखमंडल स्थित हास की छटा से करुणा दृष्टि करता प्रतीत हुआ तो साहस करके अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रभु आज क्या कुछ अधिक मानवती हो गई थी श्री स्वामिनी जी, अथवा लाल जी ही कुछ अधिक वेवल हो रहे थे जिसके कारण आपको उनकी लीला में प्रवेश करना पड़ा। प्रश्न सुनकर प्रणत रसिक जन भी जिज्ञासु हो गए तथा नवीन लीला का रसास्वादन करने हेतु सभी प्रेमाश्रुओं पर अंकुश लगाते गुरुदेव के सम्मुख ही समुत्सुक हुए बैठ गए। श्री गुरुदेव जानते थे कि ये सभी मेरी निकुंजगत स्थिति से अवगत हो चुके हैं। निकुंज महल के द्वार तक इनकी स्थिति हो चुकी है, अतः इनसे अब क्या भेद, यही सोचकर नवलदास जी के प्रश्न से उनके मुखार बिंदु पर हास दामिनी चमक कर लुप्त हो गई। क्षणाद्र में ही गंभीर होकर उन्होंने जो घटना वर्णन की उसे सुनकर हृदय प्रकंपित हो गया तथा श्री गुरुदेव के करुणा वर्णालय स्वरूप से अभिभूत वे पुनः उनके चरणों में प्रणत हो गए। श्री गुरुदेव ने विट्ठल दास प्रभृति के साथ घटित घटना सुनाते हुए कहा, भैया जैसे ही मैंने दूती का उच्चारण किया मेरे नेत्र पटल पर मैं श्री लाल जी की दूती के रूप में उपस्थित न होकर लाल जी ही संदेश वाहक के रूप में समुपस्थित हो गए। उनकी दीप्ति दामिनी जैसे तड़तड़ा रही थी मेरे नेत्रों में तथा मुझे श्रवणगत हो रहा था एक आर्तनाद, हा गुरुदेव आपके दर्शनों के बिना मेरा जीना असंभव है। मैं विट्ठल दास के स्वर को पहचान कर विकल हो गया। श्री जी ने उनकी कुशलता की प्रार्थना श्री जी से उनकी कुशलता की प्रार्थना करने लगा। तभी श्री जी ने मुझे जूनागढ़ पहुंचा दिया। मेरे पहुंचने तक तो वहां तीनों भाई ही मृत्यु का आलिंगन कर चुके थे। थोड़ा भी विलंब और हो जाता तो वे सब काल कबलित हो गए होते। परंतु प्रभु ऐसी क्या घटना हुई जो उनको इस भीषण परिस्थिति से दो चार होना पड़ा? नवल वहां का धर्माधिकारी इनसे बहुत दिनों से ईर्ष्या द्वेष मानता चला आ रहा था। एक बार तो उसने श्री जी को भोग धराने के बहाने खीर में विष मिश्रित कर दिया था। सरल हृदय विट्ठल दास जी जब उस भोग को उसे भी देने लगे तो वह व्याज स्तुति करके मना करने लगा। प्रेम पूर्वक प्रसाद लेने के आग्रह पर उसने बलात् विट्ठल दास जी के हाथ को हटाने की चेष्टा की तो वह खीर उसी के अंगों पर यत्र तत्र गिर गया, जिससे उसका संपूर्ण अंग कुष्ठमय हो गया।
तब से आज तक वह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। आज उसने उनकी गुरु भक्ति से ही उनको काल कबलित करने का षड्यंत्र किया था। उसने उनसे उस समय जब वे भी श्री जी के सम्मुख यही पद गा रहे थे, साधु के वेश में जाकर मेरे निकुंज गमन की सूचना कुछ इस प्रकार दी कि वे अविश्वास न कर सके, और तथा मेरे अदर्शन की कल्पना मात्र से ही उनके हृदय की धड़कन रुक सी गई। दोनों भाई तो तुम्हें ज्ञात ही हैं, मात्र श्री जी के अथवा मेरे ही नहीं, अपितु यह जिये जानी श्याम श्यामपद कमल संगी सिरनायो भक्तों के भी अनन्य भक्त हैं। वे भी तृण के समान मेरा नाम जोर से एक बार उच्चारण कर धराशाही हो गए। श्री जी की कृपा से मैं जब वहां पहुंचा तब सर्वप्रथम मैंने विठल दास के मुख में चरणामृत डालकर उनके मस्तक पर अपना हाथ फिराते हुए श्री जी का नामोच्चारण किया। उनके चैतन्य होते ही मैंने कहा, विठल दास, तुम जैसे धीर गंभीर व्यक्ति को अधीर होना शोभा नहीं देता। श्री स्वामिनी जी पर विश्वास रखना चाहिए तथा सत्यासत्य का ज्ञान किए बिना ही किसी की बात का विश्वास कर लेना न भक्त को तथा न व्यवहारी को ही उचित है। देखो, मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। क्या तुम यह भी विस्मरण कर बैठे कि मैंने तुमसे यहाँ आने की आज्ञा देते समय ही कह दिया था कि तुम जहां भी रहोगे श्री जी सहित मैं सदैव तुम्हारे समीप ही रहूंगा। किसी ने हंसी कर दी और तुम प्राणांत के लिए प्राणायाम ही करने लगे। अरे भोले भंडारी, एक बार पलटकर मेरी ओर देख तो लिया होता। नहीं भैया, यह उचित नहीं। अब तुम अपने इन अनुजों को, मेरे परम प्राण प्रिय रसिक नाहरमल तथा मोहन को भी चरणोदक प्रदान करो तथा इनको भी स्वस्थ करो। मुझे श्री जी की सेवा में जाना है, विलंब हो जाएगा। उनसे मैं यह कह ही रहा था कि मेरा नाम संभवतः पद में प्रयुक्त नाम का गान आप लोगों ने किया होगा, श्रवणगत हुआ तथा तभी श्री जी ने तुरंत मुझे आप लोगों के समीप पहुंचा दिया। उस दुष्ट के कारण आज श्री जी को बहुत श्रमित होना पड़ा है। मेरी इच्छा है आज समाज को यहीं विश्राम देकर तथा शीघ्र राजभोग पधराकर मैं युगल वर्ग को विश्राम कराऊं तथा श्रम हरण हेतु कुछ समय तक उनके चरण संवहन करूं। रसिक मंडली, जय जय श्री हरिवंश दयाल, जय जय श्री राधा वल्लभ लाल का तुमुल घोष करती हुई उठ खड़ी हुई। जाना तो कहाँ था, मात्र श्री हरिवंश जी ही रसोई की ओर अपने अनन्य भक्त की पीड़ा को सोचते हुए श्रांत कलांत से चले गए। रसिक मंडली वहीं बैठकर श्री गुरुदेव तथा श्री युगलवर की अभिन्नता, अभेद तथा हित की व्यापकता के गुणगान करती हुई विठल दास प्रभृति बंधुओं की दृढ़ निष्ठा का यशोगान करने लगी। नगर भर में प्रचारित हो चुकी थी स्वयं धर्माधिकारी जी के मुख से ही यह दुखद घटना। महामंत्री अपने भाइयों सहित काल कबलित हैं। जो सुनता वही ठगा सा रह जाता, शोक विहल हो जाता, परंतु धर्माधिकारी अट्टहास करता हुआ भाग रहा था। शीघ्र ही यह संदेश वायु के झोंकों की तरह श्री महाराज जी के भी श्रवणगत हुआ। दौड़ पड़े महाराज। इस विभीषिका को सुनते ही ना चरणों में पादुका, ना साथ में अंगरक्षक, महामंत्री जी की पूजा स्थली पर पहुंचकर ही वे रुके। महाराज को इस दशा में दौड़ते देख अनिष्ट की आशंका से जन समुदाय भी अनुगमन करता हुआ दौड़ा। सदन के बाहर अपार जन समूह एकत्रित हो गया था। ये तीनों भाई अभी भी हित हरिवंश महाप्रभु की भक्त वत्सलता, अनुग्रह तथा कृपालुता की चर्चा करके पुलकित हो ही रहे थे कि प्रवेश करते हुए महाराज श्री पर विठल दास जी की दृष्टि पड़ी और वे तुरंत उनका स्वागत करने हेतु उठ खड़े हुए। महाराज उनको सुरक्षित, स्वस्थ तथा जीवित देखकर लिपट गए उनके कंठ से। महाराज की धोकनी के समान चलती हृदय गति से ही वे महाराज के स्नेह को समझकर गदगद हो गए थे। भीड़ का कोलाहल सुनकर विठल दास विचार कर रहे थे कि नाहरमल जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा, भैया, महाराज की प्रतिकूल परिस्थिति ही बता रही है कि इनको हमारा संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, परंतु इनको इस तरह आते देख विस्मित विशाल जनसमूह बाहर उपस्थित है। यदि आप अनुचित न समझें तो कक्ष के बाहर बारजे पर आकर प्रजा को संबोधित करने की कृपा करें, क्योंकि जो संदेश प्रसारित किया जा चुका है
वह श्री गुरुदेव की कृपा से सत्य होते हुए भी असत्य सिद्ध हो चुका है। महाराज श्री की अनुमति लेकर तथा उनको पीठिका पर स्थान ग्रहण करने के प्रार्थना करने के पश्चात ही वे कक्ष से बाहर गए। महाराज के पीठिकासीन हो जाने के पश्चात उनके परिश्रांत तन मन को स्वस्थ करने का कार्य किया मोहनदास जी ने। श्री गुरुदेव कृपा कथा कहकर विठल दास जी ने नाहरमल जी के सुझाव के अनुसार बारजे पर जाकर धर्माधिकारी तथा श्री गुरुदेव के कार्य का विस्तृत विवरण सुना कर जनता को पूर्णतः संतुष्ट करने का प्रयास किया। जन समुदाय धर्माधिकारी की काली करतूतों की चर्चा करते लौट चला। महाराज की भी पोशाक पद या त्राण पादुका तथा पालकी अब तक आ पहुंची थी। तब पालकी के साथ साथ ही तीनों भाई तथा अंगरक्षक भी महल में न जाकर सीधे सभागृह में ही पहुंच गए। मंत्रिमंडल के सदस्य तो स्वतः ही इस वृतांत को सुनकर सभा में समुपस्थित हो चुके थे। महाराज श्री ने सिंहासन पर विराजते ही सर्वप्रथम उस षड्यंत्रकारी धर्माधिकारी पद कलंक को पकड़कर उपस्थित करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही श्री नाहरमल जी ने अपने आसन से उठकर महाराज को परिस्थिति से अवगत कराते हुए प्रार्थना की। महाराज, उसे पकड़वा कर भी आप उस दंड से अधिक दंड नहीं दे सकेंगे जो स्वयं उसके कार्यों के प्रति फल स्वरूप उसको प्रभु की ओर से प्राप्त हो चुका है। मैं समझा नहीं, उसे किसने और क्या दंड दिया है? महाराज ने विस्मित स्वर में प्रश्न किया। महाराज, दंड तो उसको ईश्वर ने दिया है। अब आप ही सोचिए, वह पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो चुका है। भूखा प्यासा बस अट्टहास लगाता हुआ अभिशप्त आत्मा की भांति भटक रहा है। कोई जल पिलाना भी चाहे तो पीना नहीं चाहता। वह किसी भी तरल को विष समझकर दूर भागता है। उसने जो विष भाई जी को देना चाहा था, उसके छींटे श्री गुरु कृपा से भाई जी पर ना पड़कर उसी के शरीर पर पड़ गए। तभी से वह कुष्ठ पीड़ित हो गया है। अब आप स्वतः ही विचारिए, ऐसे तड़प तड़प कर मरने वाले को मृत्यु दंड भी दंड नहीं वरदान होगा, पुरस्कार होगा। नाहरमल जी ने महाराज को उसकी संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। ओह भगवान, तेरे यहाँ न्याय में देर भले ही हो पर अंधेर नहीं होता। तेरी लाठी में आवाज होती है और न्याय भी पूर्णतया कील कांटे से दुरुस्त होता है। श्री गुरुदेव की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। महाराज के साथ ही संपूर्ण सभा भवन संपूर्ण सभासदों के समवेत जय जयकार से गूंज उठा। जय जय श्री हरिवंश।